बन गया कुत्ता। प्रेम भाई अपने गांव का सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ रोमांस अपनी छोटी सी रेडियो की दुकान में खड़ा होता है। वैलेंटाइंस डे का माहौल होता है और गांव वाले सब खुश होते हैं, पर आज उसके साथ कुछ अजीब होने वाला होता है जो उसको भी पता नहीं होता। अरे ये आवाज तो आज भी उतनी ही सिल्की लग रही है जितनी हमेशा लगती है। वाह भाई वाह। अरे सुरीली, तुम यहाँ पे खड़ी हो, बताओ क्या हुआ। नमस्ते कमलेश भैया। मैं हूँ सुरीली। याद है मुझे आपके शो पे आपने गाना डेडिकेट किया था। अरे सुरीली जी, इतनी प्यारी आवाज कैसे भूल सकता हूँ मैं। हर हफ्ते आप 25 रुपए डोनेट करके एक गाना डेडिकेट करते हो। आपकी आवाज मुझे रटी पड़ी है। हाँ, पर आज मैं गाना डेडिकेट करने नहीं आई हूँ। मैं आपको वो मेरा मतलब है। अरे सीधे पॉइंट पे आओ सुरीली जी, टाइम कब है, शो शुरू होने वाला है ना आखिरकार। वो ना, मैं आपको लाइक्स करती हूँ। बहुत दिनों से दिल में था मेरे, और कह नहीं पाई। आपकी आवाज इतनी रोमांटिक है, मैं तो पिघल ही जाती हूँ। और आप वैलेंटाइंस डे की रात में मेरे साथ, हम दोनों मेरे पापा के सामने, बॉन फायर में। अरे अरे भाई, क्या क्या हो गया है सुरीली जी, आप तो ख्यालों में ज्यादा ही बह गई। इतना डायरेक्ट इनविटेशन, मैं तो आपको जानता भी नहीं यार ढंग से। देखिए पहले मुझे ये तो बताओ, आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। क्या करूं, आप हो गई इतने दिलकश। पर एक छोटा सा इशू है। इशू? अभी तो मैंने हाँ भी नहीं बोला, इशू कहाँ से आ गया पहले ही। ये बताओ क्या क्या इशू आ रहा है। इशू ये है कि मैं ना खाना नहीं बना सकती। सब लोग ये कहते हैं कि मैं तो पानी को भी उबालते उबालते चला देती हूँ। हैं? पानी को कोई कैसे जला सकता है यार। देखिए, एक तो पहले मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऊपर से आप मुझसे डायरेक्ट प्यार करने आई हो और कह रही हो आप क्या पानी जला सकते हो। पानी तो बस स्टार्टर होता है, वो तो मैं भी उबाल लेता हूँ। गर्म पानी के बिना ना मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाता, और उसके लिए तो मुझे चाय चाहिए होती है, वो तो आपको और बनानी नहीं आती होगी। चाय तो मेरे हाथ से बिल्कुल ही चल जाती है। एक बार मैंने तो घर चला गया था चाय बनाते बनाते। मुझे क्यों बता रहे हो ये सारा ट्रॉमा डंपिंग, मेरे पे क्यों कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब जानना पड़ रहा है। अच्छा छोड़ो ना, आप ये बोलो हाँ है कि ना। हाँ या ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो। देखो, चाय के बिना मेरा दिन शुरू नहीं हो पाता। चाय के बिना तो मैं काम कर ही नहीं सकता। वही तो प्रॉब्लम है। मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ, पर हमेशा ये दूध जल्दबाजी में फट जाता है, पानी हमेशा जल जाता है, और चाय पत्ती हमेशा भगोने के बाहर गिरती है। आप समझ रहे हो ना। पर मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपकी बात अभी थोड़ा रख देता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसके बारे में सोचूंगा, फिर मैं शो के बाद आपसे मिलता हूँ। जी ठीक है, लेकिन आप याद रखना, मैं सबसे पहले आई हूँ प्यार का इजहार करने। बिल्कुल जी, मैं ना आपको वेट लिस्ट पे डाल देता हूँ, सुरीली नंबर 1। अब मैं शो की तैयारी कर लेता हूँ। आप सुनो, मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय प्रेम भैया। प्यार हो गया, ऊपर से भाई बोल रही है, पागल पागल है क्या ये बोल के सुरीली वहां से चली जाती है, और बेचारे प्रेम भाई हमारे प्यार के बीच में अटक जाते हैं। कुछ समय बाद प्रेम का शो से ब्रेक होता है, और वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए स्टेशन से बाहर निकलता है। चाहते ही उसे रास्ते में शबनम मिल जाती है। प्रेम भैया, 1 मिनट है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अरे आज का दिन वैसे ही खराब चल रहा है, तुम भी आ जाओ। वैसे हो कौन तुम। मैं हूँ शबनम, गाँव की ही हूँ, लेकिन मैं ज्यादा बाहर नहीं दिखती। मैं थोड़ी शाय टाइप हूँ ना। शाय? फिर आज इतनी हिम्मत कहाँ से कर ली जो तुम यहाँ पे हो आए। क्योंकि आपके शो सुन के आपके प्यार में गिर गई हूँ। की आवाज ने मुझे दीवाना बना दिया है, और तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको प्रपोज कर दूं डायरेक्टली आज, वैलेंटाइंस के दिन। भाई आज तो मेरा दिन ही खराब है। मुझ पे इतनी लव कन्फेशन की बारिश क्यों हो रही है। देखो, मैं किंग ऑफ रोमांस हूँ, और वो सिर्फ शो के लिए है यार। रियल लाइफ में घर में मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी मम्मी मुझे आज भी झाड़ू से मारती है जब मैं कुछ काम नहीं करता। ये देखो, मुझे सुबह सुबह वैसे ही चाय पसंद है। आजकल के लोगों को चाय बनाना भी नहीं आता। चाय बनाना, उसमें क्या प्रॉब्लम है प्रेम। मैं तो 2-3 कप पी लेती हूँ, और मैं बहुत सारी चाय बना सकती हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। जब भी मैं नर्वस होती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। ओ, मेरा मतलब कभी कभी आप गलती से रोने लग जाते हो। एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले बस में ट्रैवल कर रही थी, टिकट चेकर आया, उसे कहा टिकट दिखाओ, मुझे याद नहीं था कि इस पॉकेट में टिकट है, तो ना मैं रोने लग गई। वो बेचारा डर गया। ये तो बड़ी अजीब प्रॉब्लम है यार, टिकट ना मिलने की वजह से आप सीधे रोने लगे। ये कैसे हो सकता है। मैं खुद ही इतनी परेशान हो जाती हूँ, पर मैं अपना दिल आपसे कैसे छुपाऊं। सुनो, आप तो मुझे नर्वस नहीं करोगे ना बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं यार, पागल हो क्या। किसी ने मुझे देख लिया कि प्रेम द किंग ऑफ रोमांस लड़कियों को रुला रहा है, तो मेरी इमेज की तो वैसे ही धज्जियां उड़ जानी है। देखो, मेरा रेडियो स्टेशन है, अभी अगर आप यहाँ पे रोने लगे तो चैनल वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा लाइव शो वाला मैनेजर क्या सोचेगा। वो तो मेरा शो कैंसिल कर देंगे। कंट्रोल शबनम जी, कंट्रोल। ठीक है, आपके लिए कहते हो तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। देखो यार शबनम जी, मेरे पास आज वैसे ही एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। मैं ना एक काम करता हूँ, आपका नाम लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। सुरीली नंबर 1 हो गई, और आप शबनम जी नंबर 2 हो गए। बस कोई टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। आपसे अगले ब्रेक में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी है सुरीली उसे बता देना कि शबनम नंबर 1 बनने ही वाली है। ठीक है, मैं चलती हूँ यहाँ से। देखो आप जाइए, मैं शो में वापस जाता हूँ।
और उस शो को सुनते रहना। ये बोल के कमलेश वापस शो के स्टूडियो की तरफ चला जाता है। बेचारा कंफ्यूज होता है और उसका दिमाग घूम रहा होता है। आफ्टरनून के शो के बाद घनश्याम आता है थोड़ी गजक पट्टी लाके। अंदर आ सकता हूँ? अबे तू अंदर ही है, मेरे सामने खड़ा है। तुम रेडियो ऑडिशन के लिए आए हो? नहीं, मैं तो आपसे एक पर्सनल बात करने आया हूँ। पर्सनल? भाई आज मेरा दिन वैसे ही खराब चल रहा है। चलो तुम तो लड़के हो, कम से कम बताओ क्या बात है। मैं सुन रहा हूँ। मुझे ना आप थोड़े पसंद हो। मैं आपको ना बहुत चाहता हूँ। मैं आपके लिए वैलेंटाइन डे स्पेशल डेडिकेशन आया हूँ। एक मिनट एक मिनट, पागल वागल है क्या यार? आप समझ नहीं रहे। मैं आपसे प्यार करता हूँ। गांव में सब कहते हैं प्रेम भैया एक किंग ऑफ रोमांस, पर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं किंग का भी किंग बन जाऊँ तो कैसा होगा, समझे? एक तो मुझे डायरेक्ट प्रपोज मार रहा है मेरे ही स्टूडियो में आज के दिन वैलेंटाइंस डे पे, जहाँ मुझे वैसे ही 3 रिक्वेस्ट आ चुकी है। तू पागल वागल खाने से भाग के आया क्या? एकदम शोर हूँ प्रेम। आपकी वॉइस सुन के मुझे लगता है मेरे तो दिल के तार हिल गए और आप अनाउंसमेंट कर देते हो प्यार करो तो दिल से करो। ये लाइन सुन के मेरा दिल बेचैन हो गया है। यार मेरी गलती है भाई, मैंने ये शो किया। ना होती बांस ना बजती बांसुरी, एंड दैट इज नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग एल्स। गलती मेरी ही है यार। ना मुझे सुरीली मिलती, ना शबनम मिलती, और ना मुझे तुझ जैसा घनश्याम मिलता। अरे प्रेम कैसी बातें कर रहे हो तुम, और दूसरी लड़कियों का नाम ले रहे हो मेरे सामने। देखो मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ना बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव हो जाता हूँ। मतलब अगर मैंने आप किसी और के साथ बात करते हुए देख लिया तो मैं ना बहुत हाइपर हो जाता हूँ, और ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ पर मैं ना ऐसे कंट्रोल लूज कर देता हूँ। मुझे तो लगा था थोड़ा मेंटल केस है, तो फुल्ली गॉन केस है यार। मैं तो रेडियो पे सबसे बात करता हूँ, शो पे कॉल्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, यहाँ पे लोग प्यार भरे मैसेज भेजते हैं, उनका क्या? वो तो पढ़ते ही तू पागल हो जाएगा। और तू लड़का है भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगा। बस आप ना अपना दिल दे दो मुझे। मैं तुम्हें अपना दिल कैसे दे सकता हूँ? पहली बात तो तुम लड़के हो, दूसरी बात मुझे पता नहीं, तुमसे एक मर्डर वाली वाइब आ रही है, जो मुझे लग रहा है तुम मेरा कर दोगे अगर मैंने मना किया तो। देखो मेरे पास ना दिन के वैसे ही 2 प्रपोजल आ चुके हैं, तो मेरे लिए तो कितना स्ट्रेसफुल होगा तुम्हें ये सोचना चाहिए। तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं इसके बारे में सोच के तुम्हें बताता हूँ। ठीक है भैया, पढ़ना आप मुझे लिस्ट में डाल दो प्लीज। अरे हाँ यार, लिस्ट कैसे भूल सकता हूँ मैं। सुरीली हो गई नंबर 1, शबनम हो गई नंबर 2, घनश्याम हो गया नंबर 3। सब नोट करके रखा है मैंने अनफॉर्चुनेटली। अब तो खुश हो ना? शुक्रिया यार प्रेम, मैं ना इंतजार करूंगा आपके फैसले का। वैलेंटाइन डे पे मिलना भी तो है, ठीक है ना? ठीक है मेरे, मैं तो वैसे इतने शौक से भरा हूँ। चलो मैं धीरे धीरे सोचता हूँ, तुम जाओ एंजॉय करो यार, मेरा वैलेंटाइन डे खराब कर दिया। बेचारा प्रेम ये बोल के अकेले खड़ा होकर सोच रहा होता है कि उसने जिंदगी में ऐसा क्या किया जो वो आज बेचारा यहाँ फंस गया है। उसे 3 लोगों से बात करनी है और उनको बताना है कि क्यों वो उनसे प्यार नहीं कर सकता। शाम को वैलेंटाइंस डे पे प्रेम तीनों से मिलता है एक एक करके और सबको बताता है, तो एक एक करके सबसे मिलता है। सबसे पहले वो सुरीली के पास जाता है उससे बात करने के लिए। यार देख सुरीली, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि तू मेरे लिए इतना फील करती है, पर मैं ना ये बात सबके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अभी शादी या रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब मैं देख तो थी हिम्मत करके आई, और फिर भी आप, और ऊपर से इतने खाने वाले प्रॉब्लम भी बताई, और आप फिर भी मुझे मना कर रहे हो। देखो सुनील जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर ना आपकी जो कुकिंग वाला इशू है वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं रह सकता हूँ, और सोचो रोज सुबह अगर मैं आपकी बनाई चाय थूक दूं तो कैसा लगेगा आपको? आप तो एक दिन मेरे मुंह पे ही एसिड फेंक दोगे ना। देखो आपके हाथ में दम है, और अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। एक बार आपका खाना सही हो जाए फिर हम थोड़ी आगे बात बढ़ा सकते हैं। क्या बोलते हो आप? हाँ समझ गई, शायद एक दिन पानी उबालते उबालते मैं पानी ना चलाऊं, और चाय बनाते बनाते घर ना चलाऊं। क्या पता, उसके बारे में तो गारंटी नहीं ले सकते, पर अगर किसी भूले भटके दिन ऐसा हो गया तो फिर हम बात जरूर करेंगे। चलो मान गई आपकी बात। फिर प्रेम शबनम के पास जाता है उससे बात करने के लिए। देखिए शबनम जी, आप बहुत प्यारी हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आपसे कोई भी सीरियस बात करूँ और आप बीच में रो पड़े तो मेरी बात तो वैसे ही टल जाएगी ना, और मैं ये हैंडल कैसे करूंगा? तो मेरा तो काम ही है बोलना, और अगर आपका काम है रोना तो उसमें तो मुझे ही बुरा लगेगा ना। वो तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल और गलत हो जाएगा। हाँ मैं मानती हूँ, मैं ऑकवर्ड एंड शाय हो जाती हूँ। मैंने इस बात के लिए थेरेपी भी ज्वाइन कर ली है, मैं पक्का पक्का ठीक हो जाऊंगी। देखिए मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ, थेरेपी से सब लोग ठीक जरूर हो जाते हैं, ये तो सबने सुना है, पर जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक के लिए मैं थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ। देखो जैसे आप ठीक हो जाओगे मैं आपके साथ रिलेशन में आ जाऊंगा, इससे बेटर और क्या हो सकता है, आप ही बताओ। चलो ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात की है,
और मैं आपके शो को रेडियो पे तो सुनती ही रहूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको मेरी याद तो आएगी ना? अबे गलती से भी नहीं यार। आई मीन हाँ जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप तो हैं इतनी अच्छी। बस थोड़ी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए फिर पक्के पक्के देखते हैं क्या करना है। चलो ठीक है डील, अब मैं जाती हूँ यहाँ से। ये बोल के शबनम निकल लेती है। फिर आखिरकार प्रेम घनश्याम के पास जाता है, जो बेचारा अभी भी खड़ा होता है उतावला सा। घनश्याम भाई देखो तुम बहुत अच्छे हो, पर यार तेरी पोजेसिवनेस से मैं डरता हूँ। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझ पर कोई बंधन ना हो। तुम पहले खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो यार, फिर प्यार के बारे में सोचो। देखो आप ना मेरा दिल तोड़ रहे हो, पर ठीक है मैं ना आपकी बात समझ गया। मैं अपनी प्रोडक्टिवनेस पे काम करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप ना हमेशा खुश रहो। यार मैं तो खुशी रहूंगा, पर तुम्हें मैं कहता हूँ खुश मत ढूंढो, खुशी ढूंढो। चूज अ गर्ल भाई, लाइक व्हाई वुड यू गो फॉर अ गाय, यू स्टूपिड इडियट। क्या पता मुझे शायद कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। अरे नहीं नहीं यार, पक्का तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना है और इतना पोजेसिव नहीं होना है। चलो ठीक है, पर हम लोग फ्रेंड रह सकते हैं ना? ए देख, जब तक ये फ्रेंडशिप ही रहती है तब तक ठीक है, पर कुछ और नहीं होना चाहिए। मेरा अगले दिन चाकू से खून वून नहीं होना चाहिए। अरे पक्का मैं ना ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। चलो बच गए यार, जान बची तो लाखों पाए। ये बोल के ये बोल के प्रेम भाई अपनी जान फिर से बचा लेते हैं और वापस घर जाने की तैयारी करते हैं। पर जैसे ही वो घर जा रहे होते हैं उनपे एक एसयूवी चढ़ जाती है और प्रेम भाई की मौत हो जाती है। उनके देहांत पर कोई नहीं आता और प्रेम भाई का दी एंड हो जाता है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है विजयपुर। वहां जिंदगी चलती है आराम से और लोग रहते हैं शान से, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस खुशी से जीना। वहां एक नौजवान जिसका नाम होता है गोपू, वो लोगों का जिंदगी में फायदा कम कर आता है और अपने मुनाफे के लिए उनका फायदा ज्यादा उठाता है। एक दिन उसे एक नया प्लान आता है उसके दिमाग में, जिसे वो कहता है लॉटरी फंड का आइडिया, और ये लेके वो गांव के चौराहे पे पहुंच जाता है। सुनो सुनो गांव वालों, ये कोई ऑर्डिनरी लॉटरी नहीं, ये है जैकपॉट लॉटरी। 1 करोड़ रुपए का इनाम है और अगर हम सब मिलके इन्वेस्ट करें तो जीत हमारी ही होगी। 1 करोड़? गोपू ये तो फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड? अरे भोला काका, सरकारी लॉटरी है ये, वो स्कैम वैम नहीं जिसमें तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसमें पैसे लगाने के लिए रामू ने अपनी कीमती भैंस बेच दी है। पर 1 करोड़ का टिकट बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? अरे हाँ यार, इसलिए तो मैं तुम सबको बुला रहा हूँ। देखो तुम सब मुझे पैसे दोगे, पर जितने पैसे तुम मुझे दोगे उसका 1-1 रुपए का मैं हिसाब रखूंगा और इस हिसाब के जितने पैसे मेरे को मिलेंगे वो मैं तुम सबको वापस बांट दूंगा। ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, अगर नहीं जीते तो? रिस्की? अरे गांव के लोग तुम सारे ऐसे छोटे से ही होते हो यार, छोटी सोच तुम्हारी। पहले से ही हार की बात कर रहे हो, सपोजिंग जीत गए तो तुम्हारे पैसे तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं ना, फायदा तुम्हें ही होगा। और बॉक्स की बात मेरी, मैं पूरा बॉक्स अपने देख रेख में रखूंगा और सारे पैसे संभाल के रखूंगा। देखो ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम जीत गए तो हर इंसान लखपति बन जाएगा और अगर नहीं जीते तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। और टिकट के पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ मैं गांव का ट्रस्टी हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं रखते क्या? गोपू भाई देख, तुझ पे भरोसा तो किसी को नहीं है, पर चल इस बार तेरी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर टिकट जीत गया और तुम भाग गए तो? अरे भोला काका कैसी बातें कर रहे हो, मैं कभी भागा हूँ गाँव के पैसे लेके? हाँ वो 1-2 बार पहले किया है मैंने, पर अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं नेक इंसान बन गया हूँ। गाँव तो मेरा परिवार है, इस गाँव का भला करना तो मेरी गारंटी है, गारंटी। चलो भोला मान गए, तुम्हारी बातें उतनी भी खराब नहीं साउंड कर रही हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी के नंबर आते हैं, सब लोग गोपू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पैसे बने कि नहीं। बस अब चमकेगा अपना लक, देखो गांव वालों कैसे जीतता हूँ मैं, करता हूँ पैसे डबल। गोपू भाई तू जीता क्या? हाँ हाँ गोपू, बहुत टाइम हो गया, हमारे सारे पैसे लगे हुए तेरे पास, बता हम पैसे जीते कि नहीं? वो क्या बात है ना कि जो लॉटरी थी ना उसमें थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन ना जो नंबर था एकदम क्लोज था, क्लोज, हम जीतने ही वाले थे। अरे हमारे पैसे का क्या हुआ भाई? जैकपॉट में जो हमने पैसे लगाए थे, जैकपॉट के विनर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ये क्लोज वोज कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ गोपू, हमने सारी अपनी सेविंग लगा दी थी, अब कहाँ से भरेगा तुम्हारे पैसे? अरे भाई टेंशन मत लो, लॉटरी का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। हम अगले महीने फिर से ट्राई करेंगे, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी इस बार तो हम नहीं जीते, अगर अगली बार मर्जी होती तो हम फिर से जीत जाते। अबे गोपू ऊपर वाले की नहीं, तो स्कैम चल रहा है, स्कैम। हमारे पैसे वापस कर। देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, एक ही तो लॉटरी हारे हैं,
अभी 3 और सरकारी लॉटरी बाकी है यार, जहाँ तुम्हारे पैसे सब सही से लग पाएंगे। देखो मैं कहता हूँ तुम लोग ना एक लंबी सांस लो और बस भरोसा रखो मेरे पे। भाई तू पागल आदमी है यार, तू फिर से लॉटरी हरवाएगा नहीं, सबके गांव के पैसे लुटाएगा। तेरे को पता है बल्लू काका ने अपना घर बेच दिया है इस लॉटरी के नाम पे, टुनटुन मौसी ने अपनी 2 गाय बेच दी है, और हीरा ने तो अपनी मिठाई की दुकान बेच दी है, बस तेरी इस लॉटरी के पैसे में लगाने के लिए। अरे भरोसा रखो, थोड़ा वेट करो, ऐसे थोड़ा जीत जाते हैं बस। देखो मैं बस 2 मिनट में आया, ये बोल के गोपू वहां से निकल लेता है। कुछ दिन बाद लोग गोपू के घर के बाहर खड़े होते हैं, पर किसी को गोपू दिखता ही नहीं। अरे गोपू को देखा किसी ने? वो तो लॉटरी के दिन के बाद कभी वापस आया ही नहीं, लगता है पैसे लेके भाग गया। अरे नहीं यार गोपू ऐसा थोड़ा है। तो फिर कहाँ है गोपू? उसे बोलो हमारे पैसे वापस करे, वरना भगवान के पास से डायरेक्टली भेजना पड़ेगा लॉटरी के रिजल्ट देखने के लिए। अरे गोपाल थोड़ा बेवकूफ तो है, पर दिल का अच्छा है, क्या पता वो हमारे पैसे लेके वापस आ जाए। नहीं आया तो उसकी हॉकी स्टिक से दोनों टांगे तोड़नी पड़ेंगी। एक हफ्ते बाद गांव के चौक पे गोपू फिर से सबसे मिलने आता है। तभी वहां से गोपू चलते हुए आता है। सब लोग उसे देखते हैं कि ये पागल वागल हो गया है क्या। अरे गोपू कहाँ था तू? ध्यान कर रहा था मैं। ध्यान? हाँ मेडिटेशन। मैं सोचने गया था कि हम लोग ना अपना लक कैसे इम्प्रूव करें। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे सीरियसली यार, लॉटरी मिस हो गई तो क्या? मैं तो ये देखने गया था कि अगली लॉटरी ड्रॉ में कैसे जीता जाए। और ये मेडिटेशन का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? अंदर की आवाज। और हमारे पैसे? वो तो इन्वेस्ट हो गए। भाई रिस्क लेने से ही अवार्ड मिलता है ना आखिरकार। गोपू तुम्हारे पैसे वापस कर रहा है, तुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे भोले काका, मैं अगले महीने की लॉटरी के लिए रेडी कर रहा हूँ, और इस बार हम सब मेडिटेट करेंगे। ये गोपू बंदा कमाल, स्कैम करते हुए भी इतना कॉन्फिडेंस, इसकी तो कि तभी ये समझेगा। तुम सबके पैसे ना मेरे पास ही पड़े हैं, ठीक है? ज्यादा बोलोगे तो सस्ती उड़ा दूंगा। तो पैसे कमाना अच्छी चीज है, पर उस पैसे का क्या करना है ये जानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और गोपू जैसे लोगों पे भरोसा करना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। भूखा शंकर और लालची रमेश। एक छोटे से बंद गंदे से कमरे में शंकर अपने घिसे पिटे कपड़ों में बैठा होता है। रमेश उसका मकान मालिक एक मोटी गोल्ड चेन पहन के वहीं खड़ा होता है। शंकर भाई 1 मिनट है। 1 मिनट का तो मैं 10 रुपए लेता हूँ, बताओ क्या काम है? अरे अरे ये कैसा मजाक है, मैं तो बस रेंट की याद दिलाने आया था। रेंट तुम्हारा अब से 20,000 रुपए हो गया है। अरे वाह क्या बात है, रेंट तो आपके क्रिकेट स्कोर की तरह बढ़ता ही जाता है, हर महीने सेंचुरी मार दो। महंगाई बढ़ रही है शंकर, सब कुछ महंगा हो गया है, तो चुपचाप रेंट भर देना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी चेन का साइज देखा, वो भी महंगी हो गई है। मेरा रेंट नहीं, बस आपके गहने मोटे होते जा रहे हैं। अरे यार तुम तो बस अपने खर्चे में ध्यान रखते हो, मेरे खर्चे में तो सिर्फ चाय बिस्किट और किडनी बेचने का ऑप्शन रह गया है। पर किडनी में सिर्फ 2 ही है ना, तीसरी मिले तो आपको भेज देता जरूर। तुम्हारी बात है बिना, वैसे रेंट तो बढ़ ही गया है, अब तुम्हें 20,000 देना ही पड़ेगा। मान गया रमेश भाई, आप वो आदमी हो जो टाइटैनिक को डूबते वक्त भी बचाने के बजाय पैसे गिनाते कि बचाने के लिए तुम्हारे 10 रुपए लगेंगे। अरे तुम जैसा लोग हो तो। हाँ हम जैसे लोगों के पैसे पे ही तो आप इतने अमीर बने हो, पैसे बचाना नहीं आता, बस किडनी बेचना आता है हमें तो। एक हफ्ते बाद घर के नीचे शंकर और रमेश फिर से मिलते हैं। शंकर तुम्हारे घर की दीवार में क्रैक आ गया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? रमेश भाई मैं तो अपने पेट में भी क्रैक लेकर घूमता हूँ, मेरा खाना तो कब का क्रैक हो चुका है। दीवार का रिपेयर कराना होगा, और रिपेयर का पैसा भी तुमसे ही निकलवाना पड़ेगा। तो तुम्हारा रेंट 20,000 नहीं 22,000 मानो अब से। अरे वाह क्या बात है, पहले रेंट बढ़ाया, अब दीवार का खर्चा भी रेंट पे निकाल रहे हो, और वो भी हर महीने के लिए बढ़ा रहे हो। अगले महीने हवा लेने के भी पैसे लोगे क्या? मस्ती बंद करो शंकर, ये घर मेरे बाप का है। बिल्कुल, और उस बाप की प्रॉपर्टी के तो आप राजा हो, पर हम जैसे गरीब लोग तो बस प्रजा हैं, जो हर महीने राजा को टैक्स भरते रहते हैं। राजा? मैं राजा नहीं, मैं शैतान हूँ, शैतान। अरे नहीं नहीं, शैतान तो क्लासी होता है, आप तो बस एक महंगा कैलकुलेटर हो जो पापा की पुश्तैनी जमीन पर नंगा नाच दिखा रहे हो। रमेश और शंकर फिर एक हफ्ते बाद फिर से मिलते हैं। रमेश सांस फुलाए हुए गुस्से में फिर से वापस आता है। शंकर ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम लोग कह रहे हो कि मैं लुटेरा हूँ? अरे रमेश भाई आपको लुटेरा कोई कैसे बोल सकता है, मैंने तो बस इतना कहा है कि अगर किसी की जान खतरे में होती और रमेश भाई कहते मैं हूं ना, तो लोग बचाओ की जगह भागो बोल के निकल जाते वहीं से। ये सब बंद करो, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे रमेश भाई, बदनाम तो वो होता है जिसका नाम होता है।
आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका रेंट नोटिस ही काफी है। तुम्हारा यह मजाक मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है? तो आप तो महंगाई के बेताज बादशाह हो। ब्रांड एम्बेसडर कहूंगे आपको। वैसे एक बात है, मैंने भी अपनी नई पॉलिसी निकाली है। कैसी पॉलिसी? अब से जब भी आप मुझसे बात करोगे तो आपको मुझे बात करने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये मेरी एडवाइस फीस है। हर हवाबाजी, हर फालतू ज्ञान का मैं 100 रुपए लूंगा। अरे ये फालतू की नई स्कीम कब से लॉन्च हुई? तभी से जब आपने हर रेंट का ईएमआई प्लान लॉन्च किया है। तुम तो एक नंबर के पागल हो यार शंकर। हाँ जरूर पागल हूँ मैं तो सिर्फ बजट मैनेज कर रहा हूँ जैसे आप करते हो, पर मैं एडवाइस की फीस लेता हूँ जैसे आप रेंट से पैसे कमाते हो। जब रमेश घर वापस जा रहा होता है तो वो सोचता है कि उसने बेचारे शंकर पे ज्यादा ही पैसा लगा दिया। अगर वो शंकर से अच्छे से बात करता तो शंकर बुरा ना मानता। ये सोच के वो एक आखिरी बार शंकर के पास जाता है माफी मांगने के लिए। शंकर भाई मान गए। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अरे वाह, आपने भी ज्ञान की बातें सीख ली। तुमने एक बात तो सही बोली, महंगाई बढ़ रही है पर इंसानियत भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो इंसानियत भी तो बढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल, ये बात मैंने बोली थी। मेरे को क्या पता कौन सी बात सही निकल जाती है। पर आप भी सही कह रहे हो, महंगाई का सोल्यूशन पैसा नहीं इंसानियत है। तो चलो मान गए तुम्हारी बात, अब से तुम्हारा रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। अरे मुझे लगा था कि मेरी फालतू बातें सुन के आप तो पूरा घर ही बेचने वाले हो, फिर आप तो मेरी बात मान गए। नहीं शंकर भाई, अब मैं समझ गया हूँ, पेट पे लात मारने से पेट नहीं बढ़ता। क्या बात है रमेश भाई, लगता है पहली बार आपने किसी और की बात मानी है। बिल्कुल शंकर, इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा रेंट सिर्फ 10,000 रुपए ही है, 20,000 रुपए नहीं हो रहा है। क्या बात है रमेश भाई, आपका दिल जितना बड़ा काश मेरा वॉलेट भी होता तो आज मैं इतना गरीब नहीं होता। जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती, इंसानियत भी जरूरी होती है। महंगाई तो सबको तंग करती है पर दिल बड़ा रखो, बातें हल्की रखो। कभी कभी एक मुस्कान और समझदारी भी कमाल कर जाती है।